हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू वी स्टडी सेंटर। आई होप आप सब घर अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10 से। और आज हम बिल्कुल इस ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक से शुरू करेंगे और कल से हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले तो होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले ही क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, इसके दो डेफिनेशंस लिखे हैं मैंने, दोनों डेफिनेशंस को बिल्कुल क्लियरली समझा रहा हूं मैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले तो क्या है, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है कंसर्न्ड विद स्पेसिफिक फंक्शंस एंड एंगल्स एंड देयर एप्लीकेशंस टू कैलकुलेशंस। अब देखो ब्रांच किसकी है, मैथमेटिक्स की है। किसके साथ कंसर्न है, स्पेसिफिक फंक्शंस। ये जो वर्ड है यहाँ पे, ये आपको मैं समझाऊंगा डेफिनेशन के बाद कि ये फंक्शंस क्या है और कैसे इनको यूज करना, कैसे कैलकुलेशन करना है। और फंक्शन किसके, एंगल्स के, और उनका कैलकुलेशन हमने कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है डेली लाइफ में या कहीं पे अप्लाई अगर हमने करना है, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, वो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। इसी का दूसरा डेफिनेशन है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज, सेम और जो ये फंक्शन है उसी को एक्सप्लेन किया है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग सेम है। कैसे सेम है मैं बताऊंगा आपको कि मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जो किसके स्टडी बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। अब आती है बारी फंक्शंस की। तो व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या है, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब क्या क्या फंक्शंस हैं, उनके पहले मैं फंक्शंस का पूरा नाम लिखूंगा, फिर बाद में उनकी एब्रिविएशंस हम लिखेंगे जो हम डेली लाइफ में मतलब अपने मैथमेटिक्स में यूज करते हैं एब्रिविएशंस, क्योंकि हम पूरा नाम तो उसका लिखते नहीं है। तो पहले उसका मैं पूरा नाम लिख रहा हूं। पहले क्या है, पहला फंक्शन है साइन, दूसरा फंक्शन है कोसाइन, तीसरा फंक्शन है टेंजेंट। नेक्स्ट यहां पे जगह रखते हैं इनकी एब्रिविएशंस के लिए। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास कोसिकेंट, सीकेंट और नेक्स्ट है कोटेंजेंट। और ये इनका एब्रिविएशन लिखेंगे हम। ठीक है, जो पूरा नाम है फंक्शंस का वो है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। अब इनका एब्रिविएशन हम यूज करते हैं। साइन को हम लिखते हैं SIN, कोसाइन को हम लिखते हैं COS, टेंजेंट को लिखते हैं हम TAN, 10, कोसिकेंट को हम लिखते हैं COSEC, सीकेंट को हम लिखते हैं SEC और कोटेंजेंट को हम लिखते हैं COT, कॉट। ये है हमारे पास फंक्शन जो मैंने कहा था आपको कि मैं समझाऊंगा। क्या क्या फंक्शन है, 6 फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। साइन पूरा नाम साइन है SINE, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसिकेंट, सेक का सीकेंट, कॉट का कोटेंजेंट। अब हम देखेंगे कि इनको अप्लाई कैसे करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो सिंपली अभी तो ये है कि डेफिनेशन में हमें बोला है कि स्टडी ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तभी हम इसको कर पाएंगे जब हमारे पास ट्रायंगल कौन सी होगी, राइट ट्रायंगल होगी। ये कंसेप्ट सारे जितने भी हैं वो राइट ट्रायंगल पे ही अप्लाई होंगे। अब हम देखेंगे फंक्शंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। जब भी हम एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं थीटा से, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे हम एंगल को। हम जब हम साइन लिखेंगे, सिंपली पूरा नाम नहीं लिखेंगे, इसका एब्रिविएशन फॉर्मूला लिखेंगे साइन। साइन का फॉर्मूला होता है
अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस बात को मेन जो साइन का फॉर्मूला है वो ये है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो अपोजिट साइड क्यों, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स डायरेक्ट इसको ये पढ़ाते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये भी सही, लेकिन बच्चों को जो कंसेप्ट है वो थोड़ा उनका घबरा जाता है कि परपेंडिकुलर हम, क्योंकि अगर मैं पूछ रहा हूं ये वाला थीटा, अगर मैं ये एंगल पूछ रहा हूं तो बच्चे तो इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको हाइपोटेन्यूज बोल देंगे। अगर आपको कहीं पे एग्जाम में ये वाला एंगल पूछा गया है तो बहुत सारे बच्चों को इस एंगल का कंफ्यूजन रहता है। उन्हें सिंपली याद है कि P अपॉन H जो है साइन का फॉर्मूला है, जबकि वो क्या करते हैं, इस चीज को P ले लेते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं और क्वेश्चन आपका जो है गलत हो जाता है। इसीलिए आपने साइन का फॉर्मूला क्या याद रखना है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो इससे कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा। अभी थीटा आपका यहां पे है और आपको साइन का फॉर्मूला क्या बोला गया है कि अपोजिट साइड, तो थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली है। अगर इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी, एक दूसरी ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, सेम ए बी सी, और इसमें हमें थीटा ये गिवन है। जब यहां पे आपको गिवन है कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा की वैल्यू का मतलब है कि थीटा के अपोजिट साइड आपकी कौन सी है, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज तो आपका फिक्स है, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। अगर आप ये वाला कंसेप्ट यूज करते हो तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि परपेंडिकुलर जो हमारा होगा वो एंगल के अपोजिट वाला होगा। अगर आप इसको याद नहीं रख रहे हो, इसी को याद रख रहे हो, तो कंसेप्ट हमेशा ये रखना कि परपेंडिकुलर जब भी हम लेंगे वो हम अपने जो एंगल है हमारा थीटा, उसके अपोजिट साइड को ही हम परपेंडिकुलर लेंगे, तो वहां से भी कंसेप्ट ठीक हो जाता है। तो अगर हम डायरेक्ट अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूज मान के चले तो थीटा के अपोजिट साइड हमारी क्या है, ए बी है, ए बी अपन हाइपोटेन्यूज हमारा बी सी। क्लियर, इसमें आ जाते हैं। अगर यहां पे आपको पता है थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी अपन हाइपोटेन्यूज आपका बी सी, ये क्लियर हो गया आपका। अगर आप P अपॉन H मान के चलते हैं तो यहां पे परपेंडिकुलर हमारा क्या रहेगा, ऊपर वाले केस में हमारा परपेंडिकुलर AB था, जबकि इस वाले केस में हमारा परपेंडिकुलर AC है। क्यों, बिकॉज थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है हमारी, AC है, इसलिए परपेंडिकुलर क्या रहेगा हमारा AC और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा हमारा AB। तो पहला फॉर्मूला आपका बन गया साइन का, साइन का फॉर्मूला क्या बन गया, P अपॉन H, सिंपल। अब आते हैं कॉस। जब हमारा कॉस फॉर्मूला आता है कॉस थीटा, उसको हम लिखते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो एडजेसेंट साइड जब बोल दिया, एडजेसेंट होता है बगल वाला, साथ वाला। एडजेसेंट साइड मतलब इसी फिगर में देखते हैं, दोनों फिगर्स यही रहेंगे। अभी मान लेते हैं ये थीटा हमें दिया है, ये वाला थीटा दिया है और नीचे ये वाला थीटा दिया है। तो इस थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी है, इस थीटा की एडजेसेंट साइड दो है। कौन कौन सी, एक तो हमारा AC है और दूसरी साइड हमारी BC है। बट BC जो है हमारा हाइपोटेन्यूज है, जो कि फिक्स है हमारा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है हमारा 90 डिग्री के सामने वाला जो भी साइड है वो हमारा हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो एडजेसेंट साइड हम ये तो ले नहीं सकते, दूसरी साइड कौन सी बच गई हमारे पास, AC। तो एडजेसेंट साइड हमारी क्या रहेगी यहां पर, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा कौन सा है, BC, वो हमारा फिक्स है। ये क्लियर हो गया। इस फिगर में अगर हम देखें तो इस फिगर में थीटा जो है हमारा B पे है, तो B के एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC, फिर से हाइपोटेन्यूज है हमारा फिक्स। तो बची कौन सी साइड हमारे पास, AB। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, BC। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो cos थीटा को हम कैसे याद रखेंगे, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज इक्वल टू AC अपॉन BC। अगर इसका फॉर्मूला आपको देखना है तो cos थीटा का फॉर्मूला अगर हम जनरली देखें तो ये हमारी बेस रहती है, एडजेसेंट साइड। क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाला जो है परपेंडिकुलर रहेगा और साथ वाला बेस रहेगा। तो इसका फॉर्मूला बनता है हमारा बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज। और सेम कंडीशन यहां पे भी है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला बेस, तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज। यहां पे लिख रहा हूं मैं कॉस को लिख रहा हूं मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं यहां पे बनाने वाला हूं, वो आप ध्यान रखना, फॉर्मूला याद कैसे रहेगा हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा टेन थीटा हमारा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसी फिगर में लिखते हैं टेन थीटा बोल रहा है कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब देखो इस थीटा के अपोजिट साइड हमारी क्या है, ए बी है, और एडजेसेंट क्या है, ए सी। तो ये नहीं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए सी इस फिगर में। और इस फिगर की बात अगर हम करें तो थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी। ये आ जाएगा हमारा इस केस में। तो सिंपल अगर हम फॉर्मूला देखें तो थीटा के सामने वाली साइड हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली साइड हो गया हमारा बेस। तो इसका मतलब टेन थीटा का जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आ गया हमारे पास टेन का फॉर्मूला आ गया पी अपॉन बी। अब जो है हमारे पास जो बाकी के साइन के सामने वाला कौन सा है, कोसेक है। कोसेक जो होता है सेम जो हमने साइन का किया था, साइन के लिए हमने क्या किया था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ये बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। सेम सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, और कॉट जो है वो टेन का उल्टा है। अब इसी चीज को मैं एक टेबल में शो कर रहा हूं आपको, ताकि आपको फॉर्मूला कभी भी ना भूले। अब देखो एक छोटी सी तुकबंदी है जो आपको याद रखनी है, जिससे आपको फॉर्मूला कभी नहीं भूलेगा। ये मैं लिख रहा हूं पी बी पी एच एच बी। जब हम साइन देखेंगे तो मैंने क्या लिखा था, साइन के लिए P अपॉन एच। तो ये देखो P अपॉन एच, ये बन गया हमारा साइन। कॉस के लिए हमने क्या किया था, B अपॉन एच, तो ये B अपॉन एच। और टेन के लिए हमने क्या किया था, टेन का हमने किया था P अपॉन B, तो ये बन गया P अपॉन B। अब याद रखने का तरीका क्या है इसका, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। आई रिपीट, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, एस से हो गया सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, सोना चांदी तोल। सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस, तोल मतलब टेन। अब इतना तो आपको याद ही है कि साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है, कॉस का उल्टा क्या है, सेक है, और टेन का उल्टा क्या है, कॉट है। तो साइन का फॉर्मूला हमारे पास हो गया P अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला हो गया B अपॉन एच, टेन का फॉर्मूला हो गया P अपॉन B, कोसेक का फॉर्मूला हो गया H अपॉन P, सेक का फॉर्मूला हो गया H अपॉन B, और कॉट का फॉर्मूला हो गया B अपॉन P। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक। तो अब इसी के बेस पे ये जो फॉर्मूला टेबल बनाया मैंने आपको, ये फॉर्मूला टेबल जो है आपका, इसी के बेस पे आपकी जो पहले एक्सरसाइज है टोटल इसी के बेस पे, आगे भी आपको यही यूज होगा, लेकिन पहले एक्सरसाइज में आपको हो सकता है साइन की कोई वैल्यू दी हो, उसमें हमने ये निकालना पड़े या ये निकालना पड़े, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है, या पर्सनली मेरा नंबर या कैसे भी ईमेल पे कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और ये भी जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट्स करना वीडियो में। थैंक यू।